कि आप कैसे $50 वाला अगर आप आगे कहीं जाते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्ट फ्लाइट कभी कभार महंगी हो जाती है, लेकिन अगर आप कंट्री रुक के जाते हैं तो आपकी वो ज़्यादा महंगी नहीं बन पाते। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल एंट्री अप्लाई करा कि क्योंकि मोस्टली अगर मान लीजिए आपको उधर जाना है, वियतनाम के उधर जाना है, मान लीजिए चाइना जाना है, हांगकांग जाना है, या फिर टोक्यो जाना है, या सियोल जाना है, आप वहां से भी फ्लाइट ले सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली से आप गए हनोई, और हनोई से गए टोक्यो, और मान लीजिए एक दिन का आपने वियतनाम में पॉज ले लिया और अगले दिन आपका वियतनाम से ही आप हनोई से आप टोक्यो चले गए। आप ऐसा कर सकते, मान लीजिए आपने वापस भी ऐसे ही कर दिया, तो आप वो मल्टीपल एंट्री वीजा यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, और अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। जो फ्लाइट्स हैं मैं कहूँगा अभी भी सस्ती ही हैं। पहले वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, कोविड से पहले आपको कहीं ना कहीं से जाना पड़ता था। जब वियत जेट ने चालू करा, मेरे को आज भी याद है, उसने ₹0 में ही ₹0 में अपनी सबसे पहली वियतनाम दिल्ली इंडिया के वियतनाम की फ्लाइट चालू करी थी। हमने बुक करी थी, ऑफर आया था, और सिर्फ टैक्स के पैसे देने पड़े, फ्लाइट फ्री थी, टैक्स ऑलमोस्ट ₹4,500 के प्रोडक्ट। तो आप वियत जेट ले सकते, कि वियत जेट ऑफर निकालते रहता है ऐसे ही। लेकिन मैं कहूँगा आप डोमेस्टिकली वियत जेट को आप अवॉइड ही करना, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी मैंने देखी है कि भैया मेरी फ्लाइट मान लीजिए परसों की है हो ची मिन्ह से जाने की, और डिले हो के मेरी वो फ्लाइट छूट गई। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। 8-8 घंटे वेट करवाया है एयरपोर्ट पे, 8-8 घंटे वही एयरपोर्ट पे वेट करवाया है इसी चक्कर से। तो मैं कहूँगा भाई आप वियत जेट को अवॉइड ही करिए, बाकी तो आपके ऊपर है। अगर आप बजट में हैं तो वियत जेट से आप डोमेस्टिकली आप ट्रैवल मत करिए। इंटरनेशनली मेरे लिए तो सब ठीक ही रहा था। ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो मैं 3 बार मैंने वियत जेट में ट्रैवल करा है। तीनों बार में से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार जब मैंने जैसे बताया, जब पहली बार मैं दिल्ली से ही हनोई गया, और तीसरी बार मैं हो ची मिन्ह से जब वापस यहाँ पे आया दिल्ली, और तीसरी बार मैं हनोई से वापस दिल्ली आया। तो तीनों बार में मेरी जो फ्लाइट थी वो ऑन टाइम थी, और जब मैं हो ची मिन्ह से वापस दिल्ली आया था तो मैं आखिरी था बोर्ड करने वाला। मेरी फ्लाइट एकदम टाइम पे थी, 7 बजे की थी वो शाम के, और वो टाइम पे थी। सब हो इंटरनेशनली मैंने तो देखा अपने लिए, लेकिन मैं स्टिल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप वियत जेट आप अपने लिए लीजिए। आप क्या ले सकते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स आती है। मैं कहूँगा वियतनाम एयरलाइन सबसे बेस्ट है। वो आपको खाना देंगे, आपकी टिकट के प्राइस के इंक्लूडेड, और आपको 20 किलो का चेक इन बैगेज देंगे।
7 किलो का आपका कैबिन बैग देंगे और उनके वाईफाई से आप उनकी ही जो उन्होंने जो मूवी सिलेक्ट कर रखी होंगी वो आप देख सकते हैं। कुछ मूवीज है, कुछ एनिमेज है, कोरियन ड्रामाज है, आप वो उनके वाईफाई से देख सकते हैं, जो बहुत, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया और एकदम टाइम पे रहती है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी है और रेपुटेशन भी वियतनाम एयरलाइन की बहुत अच्छी है वेट जेट से कम। और तीसरी है, मैं कहूँगा आप इंडिगो भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिगो से वापस भी आया था पहली बार, और आप इंडिगो भी चूज कर सकते हैं। और इंडिगो अपनी इंडिया की ही है, तो ज्यादा कुछ, वो भी 20 किलो आपको चेक इन 20 या 30 किलो देती है, 25 किलो देती है मेरे ख्याल से इंडिगो, और आप वो भी एकदम टाइम पे रहती है और वो भी एक बजट एयरलाइन है, बस स्टिल विएटजेट से बहुत बेहतर है। कम से कम हम ये आपको पानी तो फ्री का दे देंगे, विएटजेट में पानी भी फ्री का नहीं मिलता। वाटर बोतल आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब कप वाला वाटर आता है शायद से अब वो फ्री में देने लग गए, लेकिन आपको अब मांगना पड़ता है। तो अब मैं कहूँगा वियतनाम एयरलाइन और इंडिगो ही चूज करिएगा। बाकी तो आपके ऊपर, अगर आप बजट में है तो मैं कहूँगा अगर डोमेस्टिकली ट्रैवल करोगे तो ट्रेन से करना, वरना बस से करना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप जल्दी में है, परिवार के साथ है, तो आप फ्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि सस्ती हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स और मिल भी जाती हैं। और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, अगर मान लीजिए मैंने लास्ट सबसे कम मैंने, वैसे तो 4000 वाली आपको मिल सकती है बीबी वियतनाम एयरलाइन की, कभी कभार चलता है कि दिसंबर में हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं विदाउट एनी उसके बताऊं कोई ऑफर वगैरह के, तो आप, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, 7 से 8000 के बीच में आप अपनी वन वे टिकट करा सकते हैं विएट जेट की। लेकिन वियतनाम एयरलाइन की हमेशा 12-13 हजार तक ही आपको वन वे टिकट मिलेगी, और वहां से आने के लिए भी आपको 12-13 हजार रुपये ही देने पड़ेंगे। मैं कहूँगा राउंड ट्रिप ही एक साथ ही बुक कराना, वो आपको कभी कभार सस्ता पड़ जाता है। मैं हमेशा राउंड ट्रिप कराना भूल जाता हूँ। मेरी आदत ये है कि मैं एक बार ही देखता हूँ, अरे बड़ी सस्ती है, मैं एक साथ बुक करा रहा हूँ, फिर वापिस भी तो आना होता है, मैं वापस बाद में करा रहा हूँ। तो आप ऐसा एक साथ करा सकते हैं, बाकी तो परिवार के साथ जाएंगे तो एक साथ करा सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं होटल वगैरह की। होटल भाई सब वियतनाम में बहुत सस्ते हैं। वियतनाम का होटल और हॉस्टल कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है। आपको सस्ते से सस्ता हॉस्टल, मैं पहले हॉस्टल की बात कर लेते हैं। अगर आप सोलो जा रहे हैं, हॉस्टल बहुत सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया भी मिल जाएगा। और आपको मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो हनोई में, वो है सेंटर बैकपैकर। आप बफेलो हॉस्टल भी अच्छा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम सही है। 500 550 600 रुपए के आसपास इन दोनों की प्राइस चेंज रहती है पर नाइट की। और इसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, आप वो भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। और मैं कहूँगा आप जब भी जाए तो ब्रेकफास्ट वाला ही होटल या हॉस्टल लीजिए, क्योंकि फिर आपको सुबह सुबह भगदड़ नहीं मची रहेगी कि यार चलो क्या खाना है क्या खाना। आराम से उठिए, मेरे ख्याल से 7 बजे से 10 बजे तक इनका ब्रेकफास्ट रहता है, आप वो जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
बाकी तो आपके ऊपर आएगा। बिना ब्रेकफास्ट वाले थोड़े से और सस्ते मिलेंगे, मैंने वो भी करके देख रखे हैं और इतने बुरे भी नहीं है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं। आप होटल लेंगे तो आप कितने का ले सकते हैं। होटल यार आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप 1000 रुपए का भी ढूंढ सकते हैं, 1200 रुपए का भी ढूंढ सकते हैं, 10,000 का भी ढूंढ सकते हैं, 30,000 का भी होटल है वहां पे। वो टोटली ऑन यू कि आप कितना होटल ढूंढते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मैं कहूँगा 5 से 4 4,500 वाला होटल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ये हनोई से हो ची मिन तक आपको सारे मिल जाएंगे ऑप्शन, और ये ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूडेड होगा। आप booking.com से ही बुक कर सकते हैं, वहां पे आपको सस्ता मिल जाएगा। और अगोड़ा भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी हम अब बात करते हैं अपना लोकल ट्रैवल की। अगर आप फैमिली के साथ हो तो ग्रैब टैक्सी आप यूज कर सकते हैं। और जो मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे वो बियर स्ट्रीट फ्री है, जो लेक के पास होम किम लेक है उसके साथ घूमना भी फ्री है। मान लीजिए आप कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन गए, एक प्रिजन है वहां पे जिस पे मैं इस बार गया था। मैं 3 बार वियतनाम हो गया, वो प्रिजन नहीं गया था, मैं इस बार प्रिजन गया था। तो वो आप प्रेजेंट जा सकते हैं। जो मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन की जो टिकट के प्राइस है वियतनाम में, म्यूजियम ले लो या फिर ऐसी वो जो प्रिजन है वो ले लो, वो तकरीबन 50,000 70,000 ये 1 लाख VND की आखिरी टिकट रहती है, जिसमें आप उसको एक बार जितना मर्जी चाहे आप उसके अंदर टाइम बिता सकते हैं। मान लीजिए मैं उस प्रिजन में गया, उसमें शायद से 20-25 जगह है, वैसे तो बहुत छोटी कर दी है। वो प्रिजन की हिस्ट्री को सही से है, पहले वो यूज होती थी वियतनामीज को ही रखने में, जब फ्रेंच कॉलोनिज्म था वहां पे, फ्रेंच ने वहां पे रूल कर रखा गया था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर ने, वहां पे फ्रेंच ने, फिर जब जापानीज, फिर चाइनीज, और फिर जब वो यूज हुई, जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग अलग हो गए थे, फिर वो अमेरिकन कैदियों को रखने के लिए वो वाली जेल यूज हुई, जो बहुत पहले बहुत बड़ी थी, अब तो छोटी कर दी गई है। ऑफ कोर्स पहले तो बहुत बड़ी थी, वो किलोमीटर्स में थी, अब तो शायद से वो सिर्फ 500 मीटर के अंदर ही है, वो 500-600 मीटर के अंदर। उसमें आपको इतिहास बताएगा, मैं कहूँगा हाईली रिकमेंडेड है, आप जाइए। बाकी और भी जगह आप जा सकते हैं आराम से, वियतनाम के इतिहास के बारे में पड़ेगा, पता चलेगा। मैं कहूँगा नॉर्थ ज्यादातर इतिहास के बारे में बताता है, हो ची मिन ज्यादा आपको मॉडर्नाइजेशन करता है। मैंने ये जरूर देखा है, क्योंकि पहले नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिज्म का वो था, और साउथ वियतनाम पे अमेरिका कहता था कि हम इस पे डेमोक्रेसी ही लाएंगे। लड़ाई करवाते रहते जब तक। चलो आगे बात करते हैं कि अब आप मान लीजिए मेरे को, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कुछ पैकेजेस की। मान लीजिए होलोंग बे जाना है, वो ऑलमोस्ट आपका वो 1 मिलियन तो रहता ही है एक दिन का, और उसमें आपको वो खुद ले जाएंगे और खुद ही आपको छोड़ के जाएंगे होने में। आप वो अलग अलग पैकेज होते हैं, 3 दिन के पैकेज होते हैं, 1 दिन का पैकेज होता है, और शायद से 1 हफ्ते का भी पैकेज होता ही है, वो अलग अलग रेट है। ऑलमोस्ट मिलियन से ही चालू होता है, जो 3,500 रुपए से 1 रात के आपके, मतलब एक पूरे दिन के
आपको उसमें इंक्लूडेड होगा। वो खुद आपको मिनी वैन में लेके जाएंगे, वहीं पे छोड़ेंगे, फिर वहीं से आपको हनोई छोड़ेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। वो आप यूज कर सकते हैं। और सापा जा सकते हैं आप 2-3 दिन के लिए। सापा का भी टूर हनोई में मिल जाएगा। वो भी ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। मैं सापा नहीं गया, मैं होलोंग बे भी नहीं गया। मैं हाईफोंग गया था खुद मोटर बाइक से, और क्या था उसका नाम, निनबिन भी गया हूँ मोटर बाइक से खुद। आप मोटर बाइक, वैसे आप तो स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, मोटर बाइक का लाइसेंस आपको चाहिए होता है। अगर आपकी बाइक 125 सीसी से ऊपर है तो आपको वियतनाम में लाइसेंस चाहिए होता है इंटरनेशनली, या फिर आपकी कंट्री का तो वैसे मुश्किल ही है, इंडिया का मुश्किल चलता है। आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके जा सकते हैं। और नहीं तो वियतनाम का लाइसेंस जो वियतनाम गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। अगर आपकी बाइक, मोटर बाइक 125 सीसी से है, आप और वैसे आप रेंट लेते हैं, तो वो हार्डली ही आपको सिटी से बाहर जाने देते हैं। आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ जाओगे, अगर आप ज्यादा दूर बोलोगे तो वो मना कर देंगे कभी कभार। वो आपके ऊपर है, आपकी किस्मत कैसी है। मेरी बारी में किस्मत अच्छी थी कि मैं एक को जानता हूँ, वो मेरे को अलाउ कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। और अब बात कर लेते हैं कि और ग्रैब टैक्सी अगर आप लेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी आपको सिटी के अंदर, अगर आप फैमिली के साथ हैं। वैसे जो वो प्रिजन थी वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थी वहां से जो लेक है, शायद 1 किलोमीटर, लास्ट 1.2 किलोमीटर ही है। वहाँ मैं पैदल गया था। अगर आपको बाइक से जाना है तो आप ग्रैब से बाइक भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 लास्ट, अगर टूरिस्ट एट्रैक्शन, अगर मेन सेंटर जगह से आप जाते हैं तो आपका इतना ही पड़ेगा, 25 से 30, 25 से 30, कभी 50, 55, बस लास्ट यही पड़ेगा हनोई में। अगर आप मान लीजिए आप वहां से आपको जाना है दानांग, तो दानांग की बस की टिकट अलग अलग बस के ऊपर फैक्टर पे डिसाइड करती है। मैंने जो सबसे पहले हनोई से दानांग की बस ली थी वो थी 6 लाख, सबसे पहले की 4.5 लाख VND की, और उसमें कुछ नहीं था, उसमें चार्जिंग केबल नहीं था, बस उसमें टॉयलेट था, ये अच्छा बात था। मैंने मोस्टली जो हनोई से दानांग जाती है बस उसमें टॉयलेट देखा, जो दानांग से होचिमिन जाती है उसमें मैंने देखा ही नहीं टॉयलेट। ठीक है, फिर मैं गया था 4.5 में पहली बार जब मैं गया तो 2022 में। फिर मैं जब 2024 में गया, मतलब जब मैं इंडिया वापस आ रहा था, तो इस बार मेरी बस की टिकट थी वो थी 6 लाख VND की, जो तकरीबन आपका ऑलमोस्ट वही हो जाता 2,500 से 3,000 रुपये। और महंगी क्यों थी? क्योंकि वो थोड़ी लग्जरियस टाइप का आ जाता है। आपको प्राइवेसी के लिए आपको पर्दा मिलेगा, और आपको चार्जिंग की केबल मिलेगी, आपको चार्जिंग पॉट सर्किट मिलेगा, और बाद उसमें वो था वॉशरूम था। ठीक है, मैं यहाँ तक दानांग पहुंच गया, और वहां दानांग से भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। मैं जब सबसे पहले गया था मैं होयान से हमने करवाई थी बस, वो भी ऑलमोस्ट 5 से 5.5 लाख VND की हुई थी। लेकिन जब मैं दानांग से करा रहा था वो थी 6 लाख रुपए की अगेन। और क्यों महंगी थी वो? अगेन क्योंकि वो भी थोड़ी अगेन लग्जरियस वे में चली गई थी। तो वो ऑलमोस्ट उसका रेट था 6 लाख, उसमें सर्किट पॉइंट था, उसमें अगेन टॉयलेट नहीं था।
तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, वरना ट्रेन भी मिलती है। आप जिस वेंडर से आप बस करेंगे वो ट्रेन भी बुक कर देते हैं। ट्रेन भी आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे दिनांक से कर दे, फिर आगे वाली डेट भी तू ट्रेन का कर दे, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। और ट्रेन में अलग अलग हिसाब से होते हैं। आपके शायद से 2-3 क्लासेस हैं। सबसे पहले तो बैठ के जाना, ठीक है, बैठ के जाने में वो सस्ती पड़ेगी। उसके बाद है लेट के जाना, उसमें हार्ड सीट होगी, हार्ड सीट का पड़ा नहीं। और अगली होगी वो होगी सॉफ्ट सीट, जिसमें 3 होंगे, लेकिन उसकी जो सीट होगी वो होगी सॉफ्ट। अब हार्ड का पता नहीं, क्या पता सिलपट्टे पे बिठा दे, लिटा दे, आपको पता नहीं। चौथा है फर्स्ट क्लास ऐसे, उसमें सिर्फ 2 ही होंगे, मैंने ये देखा है, वो भी महंगी होगी ऑफ कोर्स। तो आगे हम चेक करते हैं और फिर होचिमिन पहुंच। और इस बार मैं गया तो होचिमिन से, जब मैं 2025 में गया, मैं होचिमिन से हनोई ट्रेन में गया था इस बार, जिसको मेरी पड़ी थी 1.3 मिलियन VND, जो ऑलमोस्ट हो गए 5,000 रुपए के आसपास। मेरी इस बार होचिमिन से हनोई की टिकट पड़ी थी, जो 32 घंटे का सफर था। और ये अगर टोटल भी मिलेंगे, अगर ऐसे भी करेंगे आप हनोई से दानांग, तो ऑलमोस्ट 16 से 18 घंटे, और वहां से आएंगे दानांग से होचिमिन विस्टेम, आपके इतने 12 से 13 घंटे ही लगेंगे, और जो सेम ही इतना बनता है। तो आपके ऊपर अगर आप सीधा वहीं से जाएंगे, वरना जाएंगे। और होचिमिन थोड़ी महंगी पड़ जाती है आपका हनोई से या दानांग से। होचिमिन इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज इन वियतनाम, वो थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, थोड़ा अपर साइड पे चला जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट 1 वहाँ पे आप महंगा ही है सबसे, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। बाकी आप अगर डिस्ट्रिक्ट 1 से थोड़ा दूर हॉस्टल लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और खाने के मामले में, अगर आप इंडियन, मान लीजिए कभी कभार, मान लीजिए कोई वेजिटेरियन जा रहा है, उसे इंडियन फूड खाना, तो वो आपका एक बारी का खाने का मैं बताऊं ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख VND ही लगेगा एक बार का। वो आपके ऊपर है। अगर आप परिवार के साथ जाते हैं, आप इंडियन ही खाना खाना चाहते हैं, आपका और भी ज्यादा लगेगा। सिंगल पर्सन का 6 से 7 लाख रुपए लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ऑर्डर, इतना ही लगेगा आराम से। तो स्वागत है सब एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल अपडेट की वीडियो। आज हम बात करेंगे कि क्या वियतनाम ट्रैवल करना सस्ता है या फिर आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीजा की। वीजा ऑलमोस्ट वियतनाम का तकरीबन ये हो रखा है $25 का। आपका $25 का सिंगल एंट्री वीजा है। इसमें आप सिर्फ एक बार तो जा सकते हैं वियतनाम और 30 दिनों के लिए। और दूसरा है मल्टीपल एंट्री वीजा, 30 दिन वगैरह और 90 दिनों का, जिसमें आप मल्टीपल एंट्री वीजा कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट है एकदम 50 $US। दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ कि आप कैसे $50 वाला
अगर आप आगे कहीं जाते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्ट फ्लाइट कभी कभार महंगी हो जाती है, लेकिन अगर आप कंट्री रुक के जाते हैं तो आपकी वो ज़्यादा महंगी नहीं बन पाते। तो सबसे पहले हम बात कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल एंट्री अप्लाई करा, कि कभी क्योंकि मोस्टली अगर मान लीजिए आपको उधर जाना है, वियतनाम के उधर जाना है, मान लीजिए चाइना जाना है, हांगकांग जाना है, या फिर टोक्यो जाना है, या सियोल जाना है, आप वहां से भी फ्लाइट ले सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली से आप गए हनोई, और हनोई से गए टोक्यो, और मान लीजिए एक दिन का आपने वियतनाम में पॉज ले लिया और अगले दिन आपका वियतनाम से ही आप हनोई से आप टोक्यो चले गए। आप ऐसा कर सकते, मान लीजिए आपने वापस भी ऐसे ही कर दिया, तो आप वो मल्टीपल एंट्री वीजा यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, और अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। जो फ्लाइट्स हैं, मैं कहूँगा अभी भी सस्ती ही हैं। पहले वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, कोविड से पहले आपको कहीं ना कहीं से जाना पड़ता था। जब वियत जेट ने चालू करा, मेरे को आज भी याद है, उसने ₹0 में अपनी सबसे पहली वियतनाम दिल्ली इंडिया के वियतनाम की फ्लाइट चालू करी थी। हमने बुक करी थी, ऑफर आया था, और सिर्फ टैक्स के पैसे देने पड़े, फ्लाइट फ्री थी। टैक्स ऑलमोस्ट ₹4,500 के प्रोडक्ट। तो आप वियत जेट ले सकते, कि वियत जेट ऑफर निकालते रहता है ऐसे ही। लेकिन मैं कहूँगा आप डोमेस्टिकली वियत जेट को आप अवॉइड ही करना, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी मैंने देखी है कि भैया मेरी फ्लाइट मान लीजिए परसों की है हो ची मिन्ह से जाने की, और डिले हो के मेरी वो फ्लाइट छूट गई। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। 8-8 घंटे वेट करवाया है एयरपोर्ट पे। 8-8 घंटे वही एयरपोर्ट पे वेट करवाया है इसी चक्कर से। तो मैं कहूँगा भाई आप वियत जेट को अवॉइड ही करिए, बाकी तो आपके ऊपर है। अगर आप बजट में, तो वियत जेट से आप डोमेस्टिकली आप ट्रैवल मत करिए। इंटरनेशनली मेरे लिए तो सब ठीक ही रहा था। ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो मैं 3 बार मैंने वियत जेट में ट्रैवल करा है। तीनों बार में से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार जब मैंने जैसे बताया, जब पहली बार मैं दिल्ली से ही हनोई गया, और तीसरी बार मैं हो ची मिन्ह से जब वापस यहाँ पे आया दिल्ली, और तीसरी बार मैं हनोई से वापस दिल्ली आया। तो तीनों बार में मेरी जो फ्लाइट थी वो ऑन टाइम थी, और जब मैं हो ची मिन्ह से वापस दिल्ली आया था तो मैं आखिरी था बोर्ड करने वाला। मेरी फ्लाइट एकदम टाइम पे थी, 7 बजे की थी वो शाम के, और वो टाइम पे थी। सब हो इंटरनेशनली मैंने तो देखा अपने लिए, लेकिन मैं स्टिल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप वियत जेट आप अपने लिए लीजिए। आप क्या ले सकते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स आती है। मैं कहूँगा वियतनाम एयरलाइन सबसे बेस्ट है। वो आपको खाना देंगे, आपकी टिकट के प्राइस के इंक्लूडेड, और आपको 20 किलो का चेक इन बैगेज देंगे, 7 किलो का आपका कैबिन बैग देंगे, और उनके वाईफाई से आप उनकी ही जो
उन्होंने जो मूवी सिलेक्ट कर रखी होंगी वो आप देख सकते हैं। कुछ मूवीज है, कुछ एनिमेज है, कोरियन ड्रामाज है, आप वो उनके वाईफाई से देख सकते हैं, जो बहुत, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया और एकदम टाइम पे रहती है, और सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, और रेपुटेशन भी वियतनाम एयरलाइन की बहुत अच्छी है वेटजेट से कम। और तीसरी है, मैं कहूँगा आप इंडिगो भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिगो से वापस भी आया था पहली बार, और आप इंडिगो भी चूज कर सकते हैं। और इंडिगो अपनी इंडिया की ही है, तो ज्यादा कुछ, वो भी 20 किलो आपको चेक इन, 20 या 30 किलो देती है, 25 किलो देती है मेरे ख्याल से इंडिगो, और आप वो भी एकदम टाइम पे रहती है, और वो भी एक बजट एयरलाइन है, बस स्टिल वियतजेट से बहुत बेहतर है। कम से कम वो हम आप ये आपको पानी तो फ्री का दे देंगे, वियतजेट में पानी भी फ्री का नहीं मिलता। वाटर बोतल आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब कप वाला वाटर आता है शायद से अब वो फ्री में देने लग गए, लेकिन आपको अब मांगना पड़ता है। तो अब मैं कहूँगा वियतनाम एयरलाइन और इंडिगो ही चूज करिएगा। बाकी तो आपके ऊपर, अगर आप बजट में है तो मैं कहूँगा अगर डोमेस्टिकली ट्रैवल करोगे तो ट्रेन से करना, वरना बस से करना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप जल्दी में है, परिवार के साथ है, तो आप फ्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि सस्ती हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स और मिल भी जाती हैं। और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, अगर मान लीजिए मैंने लास्ट सबसे कम मैंने, वैसे तो 4000 वाली आपको मिल सकती है अभी भी वियतनाम एयरलाइन की, कभी कभार चलता है कि दिसंबर में हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं विदाउट एनी उसके बताऊं कोई ऑफर वगैरह के, तो आप, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, 7 से 8000 के बीच में आप अपनी वन वे टिकट करा सकते हैं वियतजेट की। लेकिन वियतनाम एयरलाइन की हमेशा 12-13 हजार तक ही आपको वन वे टिकट मिलेगी, और वहां से आने के लिए भी आपको 12-13 हजार रुपये ही देने पड़ेंगे। मैं कहूँगा राउंड ट्रिप ही एक साथ ही बुक कराना, वो आपको कभी कभार सस्ता पड़ जाता है। मैं हमेशा राउंड ट्रिप कराना भूल जाता हूँ। मेरी आदत ये है कि मैं एक बार ही देखता हूँ, अरे बड़ी सस्ती है, मैं एक साथ बुक करा रहा हूँ, उसमें वापिस भी तो आना होता है, मैं वापस बाद में करा रहा हूँ। तो आप ऐसा एक साथ करा सकते हैं, बाकी तो परिवार के साथ जाएंगे तो एक साथ करा सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं होटल वगैरह की। होटल भाई सब वियतनाम में बहुत सस्ते हैं। वियतनाम का होटल और हॉस्टल कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है। आपको सस्ते से सस्ता हॉस्टल, में पहले हॉस्टल की बात कर लेते हैं। अगर आप सोलो जा रहे हैं, हॉस्टल बहुत सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा और बढ़िया से बढ़िया भी मिल जाएगा। और आपको मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो हनोई में, वो है सेंटर बैकपैकर। आप बफेलो हॉस्टल भी अच्छा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही है, 500 550 600 रुपए के आसपास इन दोनों की प्राइस चेंज रहती है पर नाइट की। और इसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, आप वो भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। और मैं कहूँगा आप जब भी जाए तो ब्रेकफास्ट वाला ही होटल या हॉस्टल लीजिए, क्योंकि फिर आपको सुबह सुबह भगदड़ नहीं मची रहेगी कि यार चलो क्या खाना है क्या खाना। आराम से उठिए, मेरे ख्याल से 7 बजे से 10 बजे तक इनका ब्रेकफास्ट रहता है, आप वो जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर अगर बिना ब्रेकफास्ट वाले थोड़े से और सस्ते मिलेंगे, मैंने वो भी करके देख रखे हैं और इसने बुरे भी नहीं है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं
आप होटल लेंगे तो आप कितने का ले सकते हैं। होटल यार आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप 1,000 रुपए का भी ढूंढ सकते हैं, 1,200 रुपए का भी ढूंढ सकते हैं, 10,000 का भी ढूंढ सकते हैं, 30,000 का भी होटल है वहां पे। वो टोटली ऑन यू कि आप कितना होटल ढूंढते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मैं कहूँगा 5 से 4, 4,500 वाला होटल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ये हनोई से हो ची मिन तक आपको सारे मिल जाएंगे ऑप्शन, और ये ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूडेड होगा। आप booking.com से ही बुक कर सकते हैं, वहां पे आपको सस्ता मिल जाएगा। और अगोड़ा भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी हम अब बात करते हैं अपना लोकल ट्रैवल की। अगर आप फैमिली के साथ हो तो ग्रैब टैक्सी आप यूज कर सकते हैं। और जो मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे वो बियर स्ट्रीट फ्री है, जो लेक के पास होमकिन लेक है उसके साथ घूमना भी फ्री है। मान लीजिए आप कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन गए, एक प्रिजन है वहां पे जिसपे मैं इस बार गया था। मैं 3 बार वियतनाम हो गया, वो प्रिजन नहीं गया था, मैं इस बार प्रिजन गया था। तो वो आप प्रिजन जा सकते हैं, जो मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन की जो टिकट के प्राइस है वियतनाम में, म्यूजियम ले लो या फिर ऐसी वो जो प्रिजन है वो ले लो, वो तकरीबन 50,000 70,000 ये 1 लाख VND की आखिरी टिकट रहती है। इसमें आप उसको एक बार जितना मर्जी चाहे आप उसके अंदर टाइम बिता सकते हैं। मान लीजिए मैं उस प्रिजन में गया, उसमें शायद से 20-25 जगह है, वैसे तो बहुत छोटी कर दी है। वो प्रिजन की हिस्ट्री को सही से है, पहले वो यूज होती थी वियतनामीज को ही रखने में, जब फ्रेंच कॉलोनिज्म था वहां पे, फ्रेंच ने वहां पे रूल कर रखा था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर ने, वहां पे फ्रेंच ने, फिर जब जापानीज, फिर चाइनीज, और फिर जब वो यूज हुई, जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग अलग हो गए थे, फिर वो अमेरिकन कैदियों को रखने के लिए वो वाली जेल यूज हुई, जो पहले बहुत बड़ी थी, अब तो छोटी कर दी गई है। ऑफ कोर्स पहले तो बहुत बड़ी थी, वो किलोमीटर्स में थी, अब तो शायद से वो सिर्फ 500 मीटर के अंदर ही है, 500-600 मीटर के अंदर। उसमें आपको इतिहास बताएगा, मैं कहूँगा हाईली रिकमेंडेड है, आप जाइए। बाकी और भी जगह आप जा सकते हैं आराम से, वियतनाम के इतिहास के बारे में पड़ेगा, पता चलेगा। मैं कहूँगा नॉर्थ ज्यादातर इतिहास के बारे में बताता है, हो ची मिन ज्यादा आपको मॉडर्नाइजेशन ही करता है। मैंने ये जरूर देखा है, क्योंकि पहले नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिज्म का वो था, और साउथ वियतनाम पे अमेरिका कहता था कि हम इस पे डेमोक्रेसी ही लाएंगे। लड़ाई करवाते रहते जब तक। चलो आगे बात करते हैं कि अब आप मान लीजिए मेरे को, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कुछ पैकेजेस की। मान लीजिए होलोंग बे जाना है, वो ऑलमोस्ट आपका वो 1 मिलियन तो रहता ही है एक दिन का, और उसमें आपको वो खुद ले जाएंगे और खुद ही आपको छोड़ के जाएंगे होने में। आप वो अलग अलग पैकेज होते हैं, 3 दिन के पैकेज होते हैं, 1 दिन का पैकेज होता है, और शायद से 1 हफ्ते का भी पैकेज होता ही है। वो अलग अलग रेट है, ऑलमोस्ट मिलियन से ही चालू होता है, जो 3,500 रुपए से 1 रात के आपके, मतलब 1 पूरे दिन के आपको उसमें इंक्लूडेड होगा। वो खुद आपको मिनी वैन में लेके जाएंगे, वहीं पे छोड़ेंगे, फिर वहीं से आपको हनोई छोड़ेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। वो आप यूज कर सकते हैं। और सापा जा सकते हैं आप 2-3 दिन के लिए, सापा का भी टूर हनोई में मिल जाएगा।
वो भी ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। मैं सापा नहीं गया, मैं होलोंग बे भी नहीं गया, मैं हाईफोंग गया था खुद मोटर बाइक से। और क्या था उसका नाम, निनबिन भी गया हूँ मोटर बाइक से खुद। आप मोटर बाइक, वैसे अब तो स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, मोटर बाइक का लाइसेंस आपको चाहिए होता है। अगर आपकी बाइक 125 सीसी से ऊपर है तो आपको वियतनाम में लाइसेंस चाहिए होता है इंटरनेशनली, या फिर आपकी कंट्री का तो वैसे मुश्किल ही है, इंडिया का मुश्किल चलता है। आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके जा सकते हैं। और नहीं तो वियतनाम का लाइसेंस जो वियतनाम गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। अगर आपकी बाइक मोटर बाइक 125 सीसी से है आप, और वैसे आप रेंट लेते हैं तो वो हार्डली ही आपको सिटी से बाहर जाने देते हैं। आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ जाओगे, अगर आप ज्यादा दूर बोलोगे तो वो मना कर देंगे कभी कभार। वो आपके ऊपर है, आपकी किस्मत कैसी है। मेरी बारे में किस्मत अच्छी थी कि मैं एक को जानता हूँ, वो मेरे को अलाउ कर देते हैं, कोई बात नहीं आप जा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। और अब बात कर लेते हैं कि और ग्रैब टैक्सी अगर आप लेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी आपको सिटी के अंदर, अगर आप फैमिली के साथ हैं। वैसे जो वो प्रिजन थी वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थी वहां से जो लेक है, शायद 1 किलोमीटर, लास्ट 1.2 किलोमीटर ही है। वहाँ मैं पैदल गया था। अगर आपको बाइक से जाना है तो आप ग्रैब से बाइक भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 लास्ट, अगर टूरिस्ट एट्रैक्शन, अगर मेन सेंटर जगह से आप जाते हैं तो आपका इतना ही पड़ेगा, 25 से 30, 25 से 30, कभी 50, 55, बस लास्ट यही पड़ेगा हनोई में। अगर आप मान लीजिए आप वहां से आपको जाना है दानांग, तो दानांग की बस की टिकट अलग अलग बस के ऊपर फैक्टर पे डिसाइड करती है। मैंने जो सबसे पहले हनोई से दानांग की बस ली थी वो थी 6 लाख, सबसे पहले की थी 4.5 लाख VND की, और उसमें कुछ नहीं था, उसमें चार्जिंग केबल नहीं था, बस उसमें टॉयलेट था, ये अच्छा बात था। मैंने मोस्टली जो हनोई से दानांग जाती है बस उसमें टॉयलेट देखा, जो दानांग से होचिमिन जाती है उसमें मैंने देखा ही नहीं टॉयलेट। ठीक है, फिर मैं गया था 4.5 में पहली बार जब मैं गया तो 2022 में। फिर मैं जब 2024 में गया, मतलब जब मैं इंडिया वापस आ रहा था, तो इस बार मेरी बस की टिकट थी वो थी 6 लाख VND की, तो तकरीबन आपका ऑलमोस्ट वही हो जाता 2,500 से 3,000 रुपये। और महंगी क्यों थी, क्योंकि वो थोड़ी लग्जरियस टाइप का आ जाता है। आपको प्राइवेसी के लिए आपको पर्दा मिलेगा, और आपको चार्जिंग की केबल मिलेगी, आपको चार्जिंग पॉट सर्किट मिलेगा, और बाद उसमें वो था वॉशरूम था। ठीक है, मैं यहाँ तक दानांग पहुंच गया, और वहां दानांग से भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। मैं जब सबसे पहले गया था मैं होयान से हमने करवाई थी बस, वो भी ऑलमोस्ट 5 से 5.5 लाख VND की हुई थी। लेकिन जब मैं दानांग से करा रहा था वो थी 6 लाख रुपए की अगेन। और क्यों महंगी थी वो अगेन, क्योंकि वो भी थोड़ी अगेन लग्जरियस वे में चली गई थी। तो वो ऑलमोस्ट उसका रेट था 6 लाख, उसमें सर्किट पॉइंट था, उसमें अगेन टॉयलेट नहीं था। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, वरना ट्रेन भी मिलती है। आप जिस वेंडर से आप बस करेंगे वो ट्रेन भी बुक कर देते हैं। ट्रेन भी आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे दानांग से कर दे, फिर आगे वाली डेट भी तू ट्रेन का कर दे, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। और
ट्रेन में अलग अलग हिसाब से होते हैं। आपके शायद से 2-3 क्लासेस हैं। सबसे पहले तो बैठ के जाना, ठीक है, बैठ के जाने में वो सस्ती पड़ेगी। उसके बाद है लेट के जाना, उसमें हार्ड सीट होगी, हार्ड सीट का पड़ा नहीं। और अगली होगी वो होगी सॉफ्ट सीट, जिसमें 3 होंगे, लेकिन उसकी जो सीट होगी वो होगी सॉफ्ट। अब हार्ड का पता नहीं, क्या पता सिलपट्टे पे बिठा दे, लिटा दे, आपको पता नहीं। चौथा है फर्स्ट क्लास एसी, उसमें सिर्फ 2 ही होंगे, मैंने ये देखा है, वो भी महंगी होगी ऑफ कोर्स। तो आगे हम चेक करते हैं और फिर होचिमिन पहुंचे। और इस बार मैं गया तो होचिमिन से, जब मैं 2025 में गया, मैं होचिमिन से हनोई ट्रेन में गया था इस बार, जिसको मेरी पड़ी थी 1.3 मिलियन 1.3 मिलियन VND, जो ऑलमोस्ट हो गए 5,000 रुपए के आसपास मेरी इस बार होचिमिन से हनोई की टिकट पड़ी थी, जो 32 घंटे का सफर था। और ये अगर टोटल भी मिलेंगे, अगर ऐसे भी करेंगे आप हनोई से दानांग, तो ऑलमोस्ट 16 से 18 घंटे, और वहां से आएंगे दानांग से होचिमिन विजिटिंग, आपके इतने 12 से 13 घंटे ही लगेंगे, और जो सेम ही इतना बनता है। तो आपके ऊपर अगर आप सीधा वहीं से जाएंगे, वरना जाएंगे। और होचिमिन थोड़ी महंगी पड़ जाती है आपका हनोई से या दानांग से। होचिमिन इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज इन वियतनाम, वो थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, थोड़ा अपर साइड पे चला जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट 1 वहाँ पे आप महंगाई है सबसे, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। बाकी आप अगर डिस्ट्रिक्ट 1 से थोड़ा दूर हॉस्टल लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और खाने के मामले में, अगर आप इंडियन, मान लीजिए कभी कभार, मान लीजिए कोई वेजिटेरियन जा रहा है, उसे इंडियन फूड खाना, तो वो आपका एक बारी का खाने का मैं बताऊं ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख VND ही लगेगा एक बार का। वो आपके ऊपर है। अगर आप परिवार के साथ जाते हैं, आप इंडियन ही खाना खाना चाहते हैं, आपका और भी ज्यादा लगेगा। सिंगल पर्सन का 6 से 7 लाख रुपए लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ऑर्डर। इतना ही लगेगा आराम से।